भक्तों की सुबह से ही भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो हैं देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन से लेकर आपको बता दें हरिद्वार तक और देश के तमाम प्रमुख मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। 8 तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, किस तरीके से वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। देवघर में बाबा भोलेनाथ को किस तरीके से वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सूरत गुजरात से तस्वीरें हैं आपके सामने, किस तरीके से तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, इसके अलावा उड़ीसा के गजपति से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। साथ ही अहमदाबाद गुजरात की तस्वीरें और प्रयागराज यूपी की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए किस तरीके से शिवरात्रि के मौके पर जो है रौनक देखने को मिल रही है। पीयूष आचार्य काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ आकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन महाकाल से। और सबसे पहले उज्जैन आपको लिए चलते हैं। आकाश, सुबह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दिन बढ़ने के साथ साथ जो भक्तों की भीड़ है वो और भी देखी जा सकेगी। कितना अनुमान जताया गया इस बार प्रशासन की तरफ से, कितनी भीड़ आने का अनुमान है उज्जैन महाकाल में? करीब 10 लाख लोगों के आज दर्शन करने की संभावना प्रशासन की ओर से जताई गई है। और सबसे पहले हम बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये भस्म आरती के बाद पहला श्रृंगार हुआ है। और ये अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में बाबा महाकाल को तैयार किया गया है। भस्म आरती के बाद जब पहला श्रृंगार होता है तो सबसे पहले भोग आरती की जाती है, यानी कि भगवान का भोग होगा और आरती शुरू होने वाली है। तो ये सबसे पहले श्रृंगार की तस्वीरें एनडीटीवी पर दर्शक देख रहे हैं। दर्दोतक आरती भी इसे कहा जाता है और अब से थोड़ी देर बाद ही जो दर्दोतक आरती है वो शुरू होने वाली है। इसके ठीक पहले बाबा महाकाल का जलाभिषेक के साथ साथ ही दुग्ध, हल्दी, चंदन, इसके साथ ही शहद के साथ इनका अभिषेक किया गया। और अभिषेक के बाद अब से कुछ देर बाद ही जो सबसे पहली आरती है भस्म आरती के बाद दर्दोतक आरती वो शुरू होने वाली है। और माना यह जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए ये आरती की जाती है। मेरे सहयोगी अभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक, अगर वहां से तस्वीर न दिख रही तो एलईडी से आप मुख्य तस्वीर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार जो है वो अभी भी चल रहा है। और श्रृंगार जैसे ही खत्म होगा तत्काल महाकाल की आरती होगी और ये पहली आरती होगी। आज बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 44 घंटे तक लगातार बाबा महाकाल दर्शन देंगे, रात भर बाबा महाकाल जगेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। आज रात में 2:30 बजे पट खुला है। पट खुलने के बाद भस्मारती की गई और पट खुलने के बाद से लेकर कल सुबह 11 बजे तक लगातार बाबा के दर्शन होंगे और 11 बजे फिर अगली भस्मारती होगी। अमूमन महाकाल मंदिर की परंपरा ये है कि भस्मारती सुबह भोर में होती है, 4 बजे के आसपास होती है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जो महाशिवरात्रि का अगला दिन होता है, जब दोपहर में भस्म आरती की जाती है। और कल दोपहर में भस्म आरती होगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे की जो सजावट है नटराज मंदिर की तर्ज पर की गई है। कई अलग अलग देशों से, 5 देशों से फूल मंगाए गए हैं। जो गर्भगृह की सजावट है वो 5 देशों के फूलों के माध्यम से की गई है। और बाहर मंदिर की जो सजावट है, चाहे वो हम नंदी घाट जहां मैं मौजूद हूं, जहां मैं बैठा हूं, नंदी, चाहे हम वो नंदी हॉल की बात करें, गणेश मंडपम की बात करें या फिर मंदिर परिसर के बाहर की बात करें, पूरे मंदिर परिसर को इस बार विशेष तौर पर नटराज मंदिर के तर्ज पर ही सजाया गया है। और 2:30 बजे से अगर हम बात करें तो लगातार भक्तों का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और ये देखिए अब आरती शुरू हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि भस्म आरती के बाद पहली आरती है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था। और क्योंकि आज दिन भर अलग अलग तरीके से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जानी है, अलग अलग तरीकों से जो घराने हैं वो भी पूजा करने पहुंचेंगे। अभी पुजारी परिवार पूजा कर रहा है, क्योंकि 2:30 बजे से जो पूजा अर्चना शुरू हुई है अब ये लगातार चलती रहेगी। और जो बाबा का अभिषेक होगा वो रात तक चलेगा। और आज रात में विशेष पूजा होगी। इस दौरान सप्तधारी बाबा महाकाल को चढ़ाया जाना है। तो देखिए ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं,
ये आरती की तस्वीरें हैं। बिल्कुल आकाश, भव्य दिव्य और अलौकिक ये तस्वीरें हैं जो आपके माध्यम से इस वक्त तमाम लोग जो हैं अपने घरों पर बैठे इन तस्वीरों को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी से हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य आपको नजर आ रहे हैं और मोतिहारी से आपको रमन नजर आ रहे हैं। रमन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पीयूष, काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में लोग अमूमन पहुंचते हैं। आज तो सबसे बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है ताकि तमाम जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके? यहाँ पर अच्छे से घाट दिया गया है और करीब अभी तक 2 लाख भक्त जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं और जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है 2 किलोमीटर के एरिया को। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है काशी विश्वनाथ। यही स्वयंभू शिवलिंग सबसे पहले ब्रह्मांड में यहाँ लोग प्रकट हुए थे और प्रकृति पुरुष का जो मिलन है महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ है। विवाह नाम की संस्था जो है प्रकृति और पुरुष भगवान शंकर और पार्वती का जो विवाह हुआ है उसी से विवाह नाम की संस्था शुरू हुई है और देर रात्रि से यहाँ पर लाइन लग गई थी। करीब 10 बजे रात से यहाँ लाइन लगी और अभी तक यहाँ पर करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ और बैदाडीन से लेकर के काशी विश्वनाथ करीब 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है। चलिए, बिल्कुल पीयूष, आपके पीछे वो भीड़ देखने को भी मिल रही है जिस भीड़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि सुबह से ही और कुछ लोग तो आधी रात से ही जो है अपनी बारी का इंतजार वहां पर कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से दर्शन हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब देखिए, तमाम जो राज्य है वहां से तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर रौनक आज देखने को मिल रही है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी किशोर रावत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर कैसी हलचल हरिद्वार में है। दक्ष महादेव मंदिर जो अपने आप में अनोखा है, अनोखा इसलिए कि पहला ब्रह्मांड का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और हमने देखा होगा कि जो शिवलिंग होते हैं वो ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, लेकिन ये पाताल लोक की तरफ उभरे हुए हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, जल चढ़ा रहे हैं और जो कतार है वो लगातार लंबी हो रही है। पुलिस यहाँ पर सुरक्षा है क्योंकि भीड़ छोटी जगह है और छोटी जगह में अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील चौहान है भाई साहब। कहाँ से आए? मैं इधर ही भादराबाद से। भादराबाद से। अच्छा, इस मंदिर की खास बात बताइए। दक्ष प्रजापति का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ का प्राचीन मंदिर है और आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ हमारी। कितने बजे उठे थे? मैं तो भाई साहब 2 बजे का उठा हुआ। मैं पहले गंगा जल लेके आया गंगा जी से, फिर घर चला आया। कैसा लगा दर्शन कर? बहुत सुंदर। बिल्कुल, भगवान शिव की जो विवाह है, भगवान शिव का विवाह सती माता से यहाँ पे हुआ था और ये इसीलिए खास है और हरिद्वार को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। लोग जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भगवान शिव को कैसे भी प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये उन्हीं आस्था की है, श्रद्धालुओं की है जो लगातार उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाऊं, इस तरफ जो लोग हैं यहाँ पर भी भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, इनकी पूजा अर्चना है। मैम, कहाँ से आए आप? मैं हरिद्वार से ही हूँ। हरिद्वार से। कितने बजे उठे थे सुबह? आज 4:30 बजे। तो कैसा लगा दर्शन करके? अरे दर्शन करके, महादेव जी के दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य है। आपको बता दें कि अब देश के अलग अलग हिस्सों से आपके सामने और तस्वीरें हम रखते हैं। मुंबई, दिल्ली, हरिद्वार, इसके अलावा मऊ, नेपाल, सभी जगह बाबा का दरबार सजा हुआ है, भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। अब आपको बिहार लिए चलते हैं, बिहार के मोतिहारी से, जहां विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर बन रहा है। वहां से हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन को लाइए जरा और रमन की तस्वीरें, ये आ गए रमन हमारे साथ। रमन, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, अब से कुछ दिन पहले इसकी स्थापना हुई है, क्या श्रद्धालुओं में उत्साह है, उल्लास है? जरा लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल चंदन, आप भी बिहार जब आए थे तो मोतिहारी आए थे और इसी मोतिहारी में आज हम हैं और जहां पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि तमिलनाडु से लाया गया था उसे 17 जनवरी को स्थापित किया गया और आज जब महाशिवरात्रि है तो इस दिन आप देख सकते हैं कई सारे जो भक्त आसपास के जो इलाके के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
और 33 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है और जिस गुंबद पर इसे स्थापित किया गया वो भी 33 फीट का, यानी कि लगभग 60 फीट इसकी लंबाई हो जाती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये सीधा तमिलनाडु से 45 दिनों की यात्रा करके बिहार आया था। खूब खबरें भी इस शिवलिंग के बारे में आई थी, लेकिन विशेष बात यह है कि ये पूरे ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ ये शिवलिंग है, जिसे कि विशेष तौर पर 10,000 लोगों ने मिलकर बनाया है और लगभग ये विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है महावीर ट्रस्ट की तरफ से। लगभग अगले 7 से 10 तो रमन, अभी तो यहाँ पूजा अर्चना हो नहीं रही है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नहीं, देखिए लोगों की आस्था है महादेव को लेकर, इस कारण से जो लोग हैं आसपास के इलाके के वो यहाँ पहुंचे हैं और इसके कारण एक बड़ा रिलीजियस पॉइंट ये बन गया है बिहार का। महाकाल नगरी मोतिहारी को आप कह सकते हैं, जिस तरीके से उज्जैन है उसी तरीके से मोतिहारी को अब बिहार का महाकाल नगरी माना जा रहा है और बड़े संख्या में जो लोग हैं वो आसपास के सभी इलाके से केसरिया में ये शिवलिंग स्थापित किया गया है, कथौलिया गांव। बिल्कुल रमन, तो तस्वीरें हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की वहां पर भीड़ भी मौजूद है। आगे जब आप हमारे साथ जुड़िएगा तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर के दर्शन जरूर हम करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, अब देखिए, न सिर्फ हरिद्वार, न सिर्फ वाराणसी या फिर तमाम जगहों की बात की जाए, दिल्ली में भी जो है महाशिवरात्रि की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और वहीं से हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली का प्राचीन शिव मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, और देखिए यहाँ पर जो भक्तों की कतार है वो देर रात से ही देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है तमाम जो भक्त हैं जो है कांवड़ वाले वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो भक्त हैं हर कोई अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रात 12:30 बजे से ही इस मंदिर के बाहर जो है वो लाइन में लगा हुआ है और सबकी इच्छा ये है कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ इनको दर्शन दे, जिससे वो जल चढ़ा सके और अपना इनकी जो पूजा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं चंदन वो व्रत है महाशिवरात्रि के मौके पर, तो हर कोई जो है इसी इच्छा इसी मनोकामना के साथ पहुंचा है। ये मंदिर इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर करीब 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उसके दर्शन की व्यवस्था इस मंदिर में। इसके साथ ही कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक बड़ी घटना हुई थी जो है चांदनी चौक के पास, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो सेना के जवान हैं उनकी भी तैनाती जो है वो यहाँ पे की गई। इसके अलावा जो SSB के जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पे की गई, यानी व्यवस्थाओं के साथ जो है मंदिर को पूरा चाक चौबंद किया गया और बहुत ही भव्य तरीके से जो मंदिर है वो सजाया गया है। शिवरात्रि के दिन बाबा का आशीर्वाद लेने बहुत अच्छा लगता है। महादेव सब पर कृपा बनाए रखे।